हेलो गाइस, वेलकम टू द लाइफस्टाइल चैनल। आई होप आप आपकी लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे होंगे और करना भी चाहिए। आज हम ऐसे लो वॉल्यूम फूड के बारे में बात करेंगे जो आप आपकी डाइट में ऐड करके अपनी फैट लॉस जर्नी को बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग बना सकते हैं, जो कि बोरिंग प्रोसेस से बिल्कुल अलग है। और ऐसे फूड के बारे में हम बात करेंगे जो आपके स्टमक को फूल रखे ताकि आपको भूख कम लगे, उनका वॉल्यूम हाई हो लेकिन उनमें कैलोरीज कम हो। तो आइए आज के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। टॉप 10 में मैं यहाँ पर सबसे पहले रखूंगा सैलेड को, क्योंकि सैलेड एक ऐसी चीज़ है जिसमें आपको बहुत ही ज़्यादा कम कैलोरीज मिलती है। आप सैलेड को इंटरेस्टिंग बना सकते हैं। अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं करते हैं तो वहाँ पर जाकर मुझे फॉलो कीजिए। मैं ऐसी बहुत सारी फूड्स की रील डालता हूँ जिससे आप आपके फूड को इंटरेस्टिंग बना सकते हैं। आप बहुत सारी वेजिटेबल्स जो आपको पसंद है उसको मिक्स कीजिए, उसमें थोड़ा सा सॉल्ट, आपका जो इंडियन स्पाइसेस होते हैं वो ऐड कीजिए, और उसके साथ में थोड़ा सा उसको इंटरेस्टिंग बनाने के लिए आप शेजवान चटनी या फिर सॉसेस का यूज़ कर सकते हैं। वेजिटेबल्स में बहुत ही कम कैलोरीज होती है और ये हाई वॉल्यूम फूड है जो आपकी फैट लॉस जर्नी में आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। ये आपके स्टमक को फुल रखता है ताकि आपको कुछ और खाने की क्रेविंग ना हो। और इसमें स्पेशली मैं दो तीन वेजिटेबल को रखना चाहूँगा, एक ब्रोकली और एक ककम्बर। यहाँ पर जो ककम्बर है उसमें आपको 100 ग्राम में सिर्फ 45 कैलोरीज मिलेगी, और वहीं मैं ब्रोकली की बात करूँ तो अराउंड 100 ग्राम में आपको 70 to 80 कैलोरीज मिलेगी। तो इन दोनों चीज़ों को आप आपकी डाइट में ज़रूर ऐड करें, क्योंकि जो कुकम्बर खीरा ककड़ी जो होती है उसमें 70 to 80% वाटर होता है, इसलिए उसमें बहुत ही कम कैलोरीज होती है। चलते हैं सेकेंड फूड की ओर। तो यहाँ पर मैं जो सेकंड फूड चूज करूँगा वो है एप्पल। जी हाँ, आपने सही सुना। अगर आप आपकी फैट लॉस जर्नी में हैं तो आप एप्पल का यूज़ ज़रूर कीजिए, क्योंकि एप्पल में पेक्टिन नाम का एक सब्सटेंस होता है जो आपके माइंड को, आपके ब्रेन को ये फील करवाता है कि आपका स्टमक बहुत ज़्यादा टाइम के लिए फुल है। मीन्स आपको ऐसा लगेगा कि आपको भूख नहीं लग रही है। इसीलिए आप एप्पल को अपनी मील में ऐड कीजिए ताकि ये आपके स्टमक को फुल रखे। आप इसको आपकी दूसरी मील्स के साथ, जैसे कि ओट्स के साथ या फिर किसी और चीज़ के साथ ऐड कर सकते हैं। थर्ड नंबर पर मैं यहाँ पर स्ट्रॉबेरीज को रखना चाहता हूँ, जिसमें आपको बहुत सारे फ्लेवर मिलेंगे, विटामिन सी मिलेगा और बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट मिलेंगे। और आपको एक बात बताऊँ, एक कप स्ट्रॉबेरी के अंदर आपको सिर्फ 50 कैलोरीज मिलेगी। तो ये एक बहुत अच्छा फूड है जो आपकी कैलोरीज को कम रख के आपके स्टमक को फुल रख सकता है। इसको आप अलग अलग तरीके से यूज़ कर सकते हैं। स्ट्रॉबेरी को चॉप कीजिए, फिर आप उसको दही में ऐड कर सकते हैं, आपके स्मूदीज में ऐड कर सकते हैं, यहाँ तक कि आप उसको सैलेड में भी ऐड कर सकते हैं। तो स्ट्रॉबेरी भी एक अच्छा ऑप्शन है फैट लॉस के लिए। जो फोर्थ फूड है वो है ओटमील एंड चिया सीड्स। ये दोनों ही सुपर फूड है क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा वाटर को होल्ड करते हैं और इसको खाने के बाद आपको स्टार्विंग फील नहीं होती। ये आपके स्टमक को फुल रखते हैं। तो आप, ये बेस्ट ऑप्शन है, आप ये कर सकते हैं। आप आपकी दिन की शुरुआत ओटमील से करें ताकि आपको फैट लॉस में बहुत ही ज़्यादा मदद मिले। आप ओट्स को कई तरह से यूज़ कर सकते हैं। आप स्मूदी बना सकते हैं, आप उसको रॉ यूज़ कर सकते हैं, या फिर उसके साथ पैनकेक का यूज़ कर सकते हैं। किसी भी चीज़ में आप उसको यूज़ कर सकते हैं। ओटमील की बहुत सारी रेसिपीज़ है, तो आप इंटरनेट पे भी सर्च कर सकते हैं। और अगर आप मुझे फॉलो कर रहे हैं तो मैं बहुत सारी अमेजिंग रेसिपीज़ ओटमील को लेकर भी बना चुका हूँ। अगर आपको देखना है तो आप इंस्टाग्राम के पेज पर जाकर देख सकते हैं। तो दिन की शुरुआत ओटमील के साथ करना एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है फैट लॉस में। यहाँ पर फिफ्थ नंबर में मैं एग्स को रखना चाहूँगा। ये भी बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग फूड है। स्पेशली अगर मैं सिर्फ एग वाइट्स की बात करूँ तो 100 ग्राम एग वाइट्स में आपको सिर्फ 52 कैलोरीज मिलती है। आपको येलो योग का भी यूज़ करना है, उसमें आपको 5 ग्राम समथिंग फैट और 1 से 2 ग्राम समथिंग प्रोटीन मिलेगा।
अंडे के साइज पे उसका प्रोटीन डिपेंड करता है, बट बेसिकली एक अंडे के एग वाइट के अंदर आप 4 ग्राम प्रोटीन, लीन प्रोटीन, अगर आप येलो को अलग करते हैं तो 4 ग्राम प्रोटीन आपको मिलेगा। लेकिन अगर आप येलो के साथ यूज़ कर रहे हैं तो उसमें आपको 6 ग्राम समथिंग प्रोटीन मिल सकता है। और स्पेशली मैं फिर से ये बोलना चाहूँगा कि एग्स के साइज पे डिपेंड करता है कि उसके अंदर कितना प्रोटीन है। अगर उसका साइज बड़ा है तो हो सकता है उसमें 5 ग्राम समथिंग भी एग वाइट्स के अंदर आपको प्रोटीन मिल जाए। एग्स को भी आप कई तरह से खा सकते हैं, जैसे कि हाफ बॉईल करके, ऑमलेट बना के, बॉईल करके, या फिर कुछ रेसिपीज़ में यूज़ करके, एग रोल बनाकर। तो बहुत सारी अमेजिंग ऑप्शन आपके पास एग्स के साथ है जो आपको आपकी फैट लॉस की जर्नी में मदद कर सकता है। तो यहाँ पर जो नेक्स्ट फूड मैं चूज़ करूँगा वो है पॉपकॉर्न। जी हाँ, सही सुना आपने, मैं पॉपकॉर्न के बारे में ही बात कर रहा हूँ। अगर आप होममेड पॉपकॉर्न का 1 कप लेंगे तो आपको अराउंड सिर्फ 30 कैलोरीज मिलेगी उससे। जी हाँ, सही सुना आपने, 30 कैलोरीज। लेकिन इसका मतलब ये नहीं जब आप थिएटर में कोई मूवी देखने जा रहे हैं वहाँ आप एक पॉपकॉर्न का बड़ा टब लेके बैठ गए, क्योंकि उसमें बहुत सारा बटर डला हुआ होता है, सॉल्ट डला हुआ होता है, और कई तरीके से उसको सब्सटेंस यूज़ करके, उसके अंदर सब्सटेंस यूज़ करके उसके फ्लेवर को चेंज कर दिया जाता है। तो वो आपके लिए हार्मफुल है, उसमें कैलोरीज बढ़ जाएगी। अगर आप घर पर प्रिपेयर कर रहे हो, घर पर पॉपकॉर्न को बना रहे हो, मैं उस पॉपकॉर्न की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। आप मूवी देखने जाओ तो या तो आप वहाँ पर ये चीज़ बोल दो सामने वाले को कि भैया बटर नहीं यूज़ करना है, मुझे सिंपल पॉपकॉर्न चाहिए, वो आपके लिए बेस्ट है। जो हमारा नेक्स्ट फूड है वो है पोटैटो। जी हाँ, पोटैटो जो कि कार्ब्स से बिल्कुल भरा हुआ है, उसमें बहुत सारे विटामिन्स भी आपको मिलेंगे। आप उसको घर पर, जैसे कि मैंने पॉपकॉर्न का बताया, उसी तरीके से आप पोटैटो को यूज़ करें। मैं यहाँ पर फ्राइज़ या फिर चिप्स की बात नहीं कर रहा हूँ। उसको फ्राई करके उसकी कैलोरीज इतनी बढ़ा दी जाती है कि अगर आप आधा किलो आलू खाओगे उसके बराबर उसकी एक चिप्स के पैकेट में कैलोरीज पहुँच जाती है, जो कि बहुत ही ज़्यादा होती है, क्योंकि 100 ग्राम आलू में समथिंग 90 से 80 ग्राम कैलोरीज होती है। और वहीं पर जब आप पैक्ड चिप्स वगैरह की बात करेंगे तो एक पैकेट के अंदर आपको 500 कैलोरीज तक आप कंज्यूम कर सकते हो। ये डिपेंड करता है चिप्स के पैकेट के साइज पे। मैं एक अजम्पशन लगाकर बात कर रहा हूँ, तो ऐसा हो सकता है कि आप 500 कैलोरीज तक चिप्स से कंज्यूम कर लो या फ्राइड राइस से। तो आप जो आलू है उसको घर पर प्रोसेस करो, उसकी डिश बनाओ, उसकी मील प्रिपेयर करो, उसके बाद आप उसको खाओ, तो आपको ये फैट लॉस में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगा। यहाँ पर जो 8th नंबर का फूड है वो है चिकन ब्रेस्ट। हाँ, अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो चिकन एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है प्रोटीन का, आप सभी को पता है। अगर आप 100 ग्राम चिकन ब्रेस्ट का यूज़ करते हैं तो उसमें आपको 100 कैलोरीज से भी कम मिलेगी। और चिकन को डाइजेस्ट करने के लिए बॉडी को थोड़ी सी मशक्क़त करना पड़ती है, जिससे आपकी बॉडी ज़्यादा कैलोरीज बर्न करेगी। तो यह आपके लिए एक प्लस पॉइंट है कि आप चिकन ब्रेस्ट का भी यूज़ कर सकते हैं आपकी फैट लॉस जर्नी में, जो कि एक बहुत ही अमेजिंग सोर्स है प्रोटीन का। चिकन ब्रेस्ट को भी आप अलग अलग फ्लेवर में और अलग अलग तरीके से बनाकर खा सकते हैं। जो हमारा नेक्स्ट यानी कि 9th फूड है वो है राजमा। मैं यहाँ पर राजमा चावल की बात नहीं कर रहा हूँ। आप राजमा चावल में से चावल को डिलीट कीजिए और सिर्फ राजमा को रहने दीजिए, तो वो इतना हेल्दी बन जाएगा कि 1 कप के अंदर आपको 100 कैलोरीज से भी कम मिलेगी और बहुत ही हेल्दी ऑप्शन बन जाएगा। और राजमा में कुछ ऐसे सब्सटेंस भी होते हैं जिससे आपको वो कैंसर से बचाता है, और वो फाइबर रिच है, विटामिन रिच है। इसलिए आप राजमा चावल का यूज़ ना करके आप सिर्फ राजमा का यूज़ करें अगर आप फैट लॉस जर्नी में हैं। हाँ, ये आपकी कैलोरीज पे डिपेंड करता है। अगर आप इस तरीके से आपका प्लान डिज़ाइन कर रहे हैं कि उसमें आप आपकी कैलोरीज को मेंटेन कर रहे हैं या फिर आप काउंट कर रहे हैं, तो उस केस में आप राजमा चावल का भी यूज़ कर सकते हैं। ये उस पर डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से आपका डाइट डिज़ाइन कर रहे हैं,
ठीक है, अगर आपका डाइट प्लान अच्छे से आपको डिज़ाइन करना आता है या आप किसी भी डाइटिशियन के अंडर में है और वो एक अच्छा डाइटिशियन है, तो वो फिर आप राजमा चावल का भी उस टाइम पर यूज़ कर सकते हो। अब बात करते हैं लास्ट 10th फूड की। यहाँ पर 10th नंबर पर जिसको मैंने पिक किया है वो है मशरूम। जी हाँ, आपने सही सुना। अगर आप 100 ग्राम रॉ मशरूम का यूज़ करेंगे तो आपको सिर्फ 25 कैलोरीज मिलेगी उससे। ठीक है, तो जो कि बहुत ही कम है कैलोरीज में और आपके स्टमक को ये फुल कर देगा। तो आप मशरूम का भी यूज़ आपकी वेट लॉस जर्नी में कर सकते हैं गाइज। बिल्कुल आप अलग अलग तरीके से मील प्रिपेयर कीजिए, टेस्ट में चेंजेस कीजिए ताकि आप बोर ना हो। तो मशरूम भी एक बहुत ही अच्छी डिश है जो आप बनाकर खा सकते हो अपनी वेट लॉस जर्नी में। तो ये थे मेरे टॉप 10 फूड जो आप आपकी वेट लॉस जर्नी में यूज़ कर सकते हो। ये आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेंगे, आपकी बहुत हेल्प करेंगे आपकी वेट लॉस जर्नी में। ठीक है, और एक और बात जो मैं बताना चाहता हूँ, जरूरी नहीं है कि इन 10 फूड्स या फिर लो वॉल्यूम फूड का यूज़ करके ही आप आपका वेट लॉस कर सकते हैं। ये सिर्फ आपकी हेल्प करेंगे। ठीक है, आपको आपके डाइट जो आपका डाइट है उसको आपको सस्टेनेबल बनाना है। ठीक है, उसको मतलब इस तरीके से आप डिज़ाइन करो कि वो आपके लाइफस्टाइल में फिट बैठ सके। जरूरी नहीं है कि आप ब्रोकली खाएंगे, दूसरी वेजिटेबल्स का भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें, जिसको इस वीडियो की ज़रूरत हो उसके साथ भी शेयर करें। और जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को भी दबाएं ताकि ऐसे और वीडियो मैं आपके लिए लाऊं तो आपको पता चल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।